हाँ जी बच्चों, आज हम कर रहे हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर में हम लोगों ने फुल फ्लेजेड क्वेश्चन कर लिया था। अब आज जो मैं कॉन्सेप्ट करा रही हूँ आपको, उसके रिगार्डिंग आप इलस्ट्रेशन नंबर 59 एंड 60 पर दोनों पर वो बना लो, स्टार लगा लो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्या है, टीएस ग्रेवाल 2025 एडिशन, पेज नंबर 4.61। इसमें क्या है, इलस्ट्रेशन नंबर 59 में व्हेन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स आर फिक्स्ड, 59 एंड 60। अब आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का थोड़ा सा अगर याद हो, तो उसके अंदर हम लोग क्या करते थे बच्चों, अगर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स फिक्स्ड होते थे तो इन दैट केस हम लोग ये कहानी करते थे कि हम जो भी एडजस्टमेंट है उन सब एडजस्टमेंट को किसके अंदर डालते थे, उन सब एडजस्टमेंट को हम पार्टनर्स के करंट अकाउंट में डालते थे, करते थे ना, है ना। कोई भी चेंजेस वेरिएशन, हाँ आपको तो बेटा कुछ भी नहीं पता, आप तो बिल्कुल ही नल नील शून्य जीरो ऐसे हो, ना पढ़ना है ना कुछ करना है, 12th है, समझ नहीं आ रही अब तक, फेल होएगा पता चल जाएगा, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट्स अगर फिक्स्ड होते हैं तो वहां पर भी चैप्टर नंबर 1 में P&L अप्रोप्रिएशन के सारा वो टू सैलरी टू कमीशन, इस नल बच्चे की वजह से बता रही हूँ मैं, टू रेमुनरेशन टू आईओसी, ये सब कुछ पार्टनर्स कैपिटल में बाय थोड़ा ना होता था, ये सब कुछ पार्टनर के करंट अकाउंट में जाकर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, ये सब काम होते थे, ठीक है। अब यहाँ पर भी ऑब्वियसली फिर सेम चीज फॉलो होगी कि अगर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स फिक्स्ड चल रहे हैं तो पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि हम अपनी कैपिटल्स को चेंज नहीं करना चाहते, तो जो भी चेंजेस वेरिएशन है, चेंजेस वेरिएशन ऑन बिहाफ ऑफ नए वाले पार्टनर की लाई गई कैपिटल, ठीक है। कैपिटल का बेनिफिट मिलता है पुराने पार्टनर्स को, उसकी कैपिटल का बेनिफिट मिलता है? नए पार्टनर की गुडविल का, नए पार्टनर की गुडविल का बेनिफिट मिलता है पुराने पार्टनर्स को, कोई जनरल रिजर्व वगैरह है उसका बेनिफिट मिलता है पुराने पार्टनर्स को, कोई लाइक रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस है उस चीज का इम्पैक्ट पार्टनर्स, पुराने पार्टनर्स की कैपिटल पर आता है, ठीक है। बट अभी क्या होगा, कैपिटल पर ना आकर उसका इम्पैक्ट किस पर आ जाएगा, पार्टनर्स के करंट अकाउंट पर, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ सुभाष एंड आशा, ओल्ड रेशो उनकी क्या है बच्चों, 3:2। उसके बाद जनरल रिजर्व पर ऐसे गोली लगा लो, बैलेंस शीट में लगाओ, क्योंकि उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और पुरानी वाली गुडविल को एसेट साइड पर ओल्ड गुडविल गिवन है उसके आगे भी गोली लगाओ, लगाओ जी। ये फिंगर से गोली नहीं लगती बेटा, पेन से लगती है, ठीक है। तान्या इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2025। अब रिवैल्यूएशन के सारे काम बता रहे हैं, वो सब करती हूँ अभी मैं, रिवैल्यूएशन का लेजर बना दूंगी डायरेक्ट। मैं पीछे आ रही हूँ नेक्स्ट पेज पर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है हम लोगों को तान्या के एडमिशन के बाद, दैट इज 4:3:2। हार्दिक, इसमें हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए क्या करेंगे बेटा, ओल्ड रेशियो है न्यू रेशियो है, कैसे करेंगे बताओ। सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर हमें चाहिए तो हम क्या, हाँ सन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है। तो हम लोगों का सुभाष का सैक्रिफाइसिंग शेयर 3/5 माइनस 4/9, ठीक है बच्चों, 45 हो गया, 27 माइनस 20, 7/45 सुभाष का सैक्रिफाइसिंग शेयर हो गया। एंड आशा, आशा के रिगार्डिंग 2/5 माइनस 3/9, 45 एलसीएम हो गया इसका भी, 18 माइनस 15, 3/45। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो यहाँ से 7:3 की बन गई हम लोगों को, क्योंकि ये सैक्रिफाइसिंग रेशो किसके रिगार्डिंग चाहिए होती है, सिर्फ एक ही चीज के रिगार्डिंग चाहिए होती है, क्या होती है करण, वो चीज करण बताएगा, सिर्फ किसको, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसको करना है, किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, पार्टनर्स को काट दें बीच में से, खचक खचक, कौन सी गुडविल, जो न्यू पार्टनर गुडविल लाया होता है, प्रीमियम फॉर गुडविल, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए चाहिए होती है, ठीक है। तो अब उसके रिगार्डिंग इन लोगों ने हमें बोला आगे, तान्या विल ब्रिंग 1 लाख एज इज कैपिटल, ठीक है, तो 1 लाख वो कैपिटल लाएगी। पॉइंट नंबर 9 में, तान्या इज टू पे एन अमाउंट इक्वल टू हर शेयर इन फर्म्स गुडविल,
valued at twice the average profit of last 3 years ended 31st March 2025, 24, 23. फर्म की गुडविल भी आपको खुद से वैल्यूएट करनी है, सेकंड चैप्टर का फंडा लगाना है। क्या कह रहे हैं, फर्म की गुडविल कैसे वैल्यूएट होगी? फर्म की गुडविल निकलेगी एवरेज प्रॉफिट, कह रहे हैं कि शी शुड ब्रिंग ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट इनटू 2, नंबर ऑफ इयर्स परचेज 2 दे दिए। एवरेज प्रॉफिट के लिए आपको पिछले 3 सालों के प्रॉफिट्स दे रखे हैं इन्होंने, 1,50,000, 1,30,000 प्लस 1,25,000 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो ये करके हमारे पास जो आएगा उसको हम मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे एंड दैट वुड बी फर्म्स गुडविल। क्या वो पूरी फर्म की गुडविल लेकर आएगी? बताओ, क्या वो 2,70,000 लेकर आएगी तान्या? हाँ, तान्या शेयर इन गुडविल ऑब्वियसली 2,70,000 इंटू 2/9, वो जो 2 शेयर था वो तान्या का ही था, तो वो कितना लाएगी गुडविल का अमाउंट? 60,000 रुपीज। और वो कैश में ला रही है, उन्होंने बोला तान्या इज टू पे, मतलब शी इज ब्रिंगिंग। ओके बच्चों, तो देखो अब पहली एंट्री हमारी होती थी, बैंक है हमारे पास बैलेंस शीट में, कैश एट बैंक गिवन है, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, ध्यान से सुन हार्दिक बेटा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू तान्याज कैपिटल अकाउंट। तान्या की कैपिटल थी बच्चों 1 लाख एंड शी इज ब्रिंगिंग अपना शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो 2 प्रीमियम फॉर गुडविल होता था हमारा 60,000। ठीक है, समझ आया आपको? इसके बाद नेक्स्ट, गायब हो जाते हो ना, किसी और दुनिया में चले जाते हो। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड, नॉर्मली हम पुराने पार्टनर की कैपिटल लिखते थे, अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? पुराने पार्टनर का करंट अकाउंट, क्योंकि हम उनके कैपिटल्स को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो टू सुभाष करंट अकाउंट एंड टू आशा का करंट अकाउंट, एंड इन विच रेशो? करंट सैक्रिफाइसिंग रेशो। ठीक है, कितना अमाउंट निकाला था हमने? 60,000। सैक्रिफाइसिंग रेशो हम लोगों ने अभी ऊपर डिसाइड करी थी 7:3, तो 42,000 एंड 18,000 इन दोनों को मिल गया। करंट अकाउंट में क्यों ट्रांसफर किया मैंने, कैपिटल में क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर बैलेंस शीट में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस भी दिए हैं, करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी दिए हैं। उन्होंने देखो हमें ऐसा कुछ नहीं बोला है, वैसे बोला है कि प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट सब कुछ। अगर वो नहीं भी बोलते तब भी हमें पता है कि ये सब चीजें जो जिस चीज का बेनिफिट, मतलब जो भी चेंजेस आने हैं पार्टनर्स के कैपिटल में आते थे पहले, जनरल रिजर्व के बिहाफ पर, गुडविल के बिहाफ पर, आपको याद होगा जनरल रिजर्व डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स किस रेशो में? करण, हे राम, सैक्रिफाइसिंग रेशो सिर्फ गुडविल में, सैक्रिफाइसिंग रेशो सिर्फ और सिर्फ उसकी लाई हुई गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने में काम आती है, या फिर अगर वो नहीं लाता है तो उसके करंट अकाउंट से लेने में काम आती है। सैक्रिफाइसिंग रेशो का कहीं और कोई काम नहीं है। यस, कर लेते हैं वो भी कर लेते हैं। हाँ, सबसे पहले क्योंकि देखो इन्होंने जर्नल एंट्रीज मांगी नहीं, ये बस मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए, मतलब आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए बना रही हूँ, और ये डिफरेंस दिखाने जताने के लिए बना रही हूँ कि जहां जहां पर हम पहले कैपिटल करते थे वहां वहां हम अब करंट अकाउंट करेंगे। आपको ये भी याद होगा जब जनरल रिजर्व अकाउंट को हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे तो हम जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट करते थे, अब हम क्या करेंगे? टू सुभाष का करंट अकाउंट, टू आशा का करंट अकाउंट। ठीक है, क्यों कर रहे हैं हम करंट अकाउंट? क्योंकि उनके कैपिटल्स फिक्स्ड हैं। जनरल रिजर्व का अमाउंट इज, पहले मैं ना ऐसा कर लेती हूँ, चलो कोई नहीं, एक और क्योंकि दे रखी थी यहाँ पर, जनरल रिजर्व का अमाउंट है 60,000, ओल्ड रेशो इज 3:2। ठीक है, 48,000 एंड 32,000। हाँ सही कह रहे हो आप, 12 3s are 36 एंड 12 2s are 24। ठीक है बच्चों, अब देखो इसके बाद पॉइंट नंबर 10 एक दिया हुआ है, मेरे को पहले वैसे वो करना चाहिए था। क्या कह रहे हैं? हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज टू बी विड्रॉन बाय सुभाष एंड आशा। सुभाष और आशा आधी गुडविल उन्होंने निकाल ली, कितनी कितनी मिली थी, कितनी कितनी मिली थी? 42 एंड 18। तो बेटर रहेगा कि इसी के बाद कर लें हम। ठीक है, कि वो लोग विड्रॉ कर रहे हैं, तो विड्रॉ करने की एंट्री भी करंट अकाउंट से ही बनेगी। तो सुभाष का करंट अकाउंट डेबिटेड, आशा का करंट अकाउंट डेबिटेड, क्या हुआ भाई?
कुछ है हंसने का लायक? बेटा तुम्हारे जैसे बच्चों को घूरना पड़ता है क्योंकि तुम कहीं और पहुंच जाते हो। 21,000 इनका सिंपली हाफ कर दिया हमने, ठीक है। ये मत करना तुम कि पहले 60,000 को बैठकर आधा बांट रहे हो फिर उसको सैक्रिफाइसिंग रेशो, ऐसा भी करते हैं बच्चे, बता रही हूँ। विड्रॉ कर लिया? हाँ तो विड्रॉ कर लिया, ड्राइंग्स हो गई एक तरह से। नहीं 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 नहीं, यहाँ पर 12th में ड्राइंग्स वाली बात नहीं है। ड्राइंग्स क्योंकि फाइनली फिर करंट अकाउंट में जानी है ना, ईयर एंड पर बन रहा है ना सब कुछ, तो ईयर एंड पे तो सब कुछ मुकाने वाला काम होता है ना बच्चा। तू पहले चल ड्राइंग्स डेबिटेड टू बैंक कर ले, उसके बाद फिर पार्टनर्स के करंट अकाउंट डेबिटेड टू ड्राइंग्स करेगा, काम खत्म, ड्राइंग्स ड्राइंग्स कैंसिल हो गया। वो हम करते हैं जब ड्यूरिंग द ईयर चल रही हो ना कहानियां, कि हाँ भाई साल में उन्होंने इतना पैसा निकाला तो पहले ड्राइंग्स डेबिटेड टू बैंक कर दो, फिर ईयर एंड पर जाकर चेंजेस कर दो। अब ये तो कहानी ईयर एंड की है, नया साल स्टार्ट होने वाला है, नए पार्टनर को एडमिट करा तो सारा सब कुछ जो जहां पर सेटल होता है वहीं पर ही सेटल कर देना, ठीक है। ड्राइंग्स ड्राइंग्स क्योंकि कैंसिल हो गया। अब ओल्ड गुडविल भी गिवन थी हमें, तो ओल्ड गुडविल, ओल्ड 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 बार बार बोल बोल के शायद मैं कम से कम 500 बार तो बोल चुकी होंगी। ओल्ड गुडविल, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशो, ठीक है। तो ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ये भी नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा? करंट अकाउंट में। तो एस का करंट अकाउंट, सुभाष का करंट अकाउंट डेबिटेड, आशा का करंट अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल हो जाएगा। ओल्ड गुडविल कितने अमाउंट की है बच्चों? 50,000। अगेन इन ओल्ड रेशो वॉज 3:2, 30,000 बैलेंस शीट में होती है बेटा ओल्ड गुडविल, गोली लगवाई थी मैंने उसके ऊपर। अरे क्वेश्चन में एसेट साइड में होती है गुडविल, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद बना रही हूं मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट को फटाफट से करने के रिगार्डिंग मैंने आपको बोला, वैसे तो जर्नल एंट्री सोचकर लिख लो तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं लिख पाते तो आप लोग ऐसा किया करो कि इस साइड पर एसेट का इंक्रीज एंड लायबिलिटी का डिक्रीज आता है, इस साइड पर एसेट का डिक्रीज एंड लायबिलिटी का इंक्रीज आता है, समझ लो। तो समझने वाला काम ही तो है। ये सारी लॉसेस वाली साइड है, एसेट डिक्रीज हुई तो डेबिट साइड है, ये एसेट कम होती है तो लॉस होता है ना, लायबिलिटी बढ़ती है तो लॉस होता है, एसेट बढ़ती है और लायबिलिटी कम होती है तो ये गेन होता है, तो ये क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट का हर लेक्चर में बोल देती हूँ मैं, नेचर ऑफ अकाउंट क्या है बच्चों? नॉमिनल अकाउंट। ये आपको 1 मार्क की थ्योरी में भी दिया जा सकता है, इस टाइप की ही थ्योरी आती है 12th में, आपके प्रैक्टिकल रिलेटेड चीजें बोली जाती हैं। देखो क्या कह रहे हैं, पॉइंट नंबर 1, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स ओरिजिनली हमें कितने अमाउंट के दिए गए हैं बच्चों? 1 लाख के। 1 लाख का 5% निकालोगे 5,000। ऑलरेडी उन्होंने कितना बनाया हुआ है? 4,000। तो हम कितने से बना देंगे? 1,000 से, ठीक है। हार्दिक 1,000 कैसे बना बेटा बताइए? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,000 से कैसे बना? बताओ। फर्स्ट पॉइंट में उन्होंने बोला, पलटो पेज, फर्स्ट पॉइंट में उन्होंने बोला कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑन डेटर्स। बैलेंस शीट पे देख डेटर्स कितने के दिए? 1 लाख के। 1 लाख का 5% हुआ 5,000। 5,000 टोटल होना चाहिए, जिसमें से 4,000 उन्होंने ऑलरेडी बनाया हुआ बैलेंस शीट में, लेस कर रहे हैं ना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4,000, तो हमने इसलिए 1,000 से बना दिया। क्लियर है बेटा? यही पूछना था आपको भी ना, क्लियर है सबको? 1 लाख का 5% इज 5,000, 4,000 ऑलरेडी बना हुआ है। आप ओरिजिनल अमाउंट पर बनाओगे हमेशा, पहले ही बता रही हूँ, बच्चे गड़बड़ करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, ये जो डेटर्स का 96,000 आउटर कॉलम में लिखा है ना बैलेंस शीट पे, उसका 5% कर देते हैं। आपको उसका नहीं करना, आपको ओरिजिनली कितने के डेटर्स थे 1 लाख के, उन पर बनाना है, ठीक है। 1 लाख के थे ना डेटर्स, उस पर हमने 5,000 बनाया। पॉइंट नंबर 2, एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स 25,000 बी अकाउंटेड इन द बुक्स। कह रहे हैं कि 25,000 का आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स है, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी लायबिलिटी होते हैं, तो 2 आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स हो गया। इसके बाद कह रहे हैं एन अनअकाउंटेड इंटरेस्ट एक्रूड, एक्रूड इंटरेस्ट इज एन एसेट,
ड्यू बट नॉट रिसीव्ड होता है ना, मतलब हम कमा चुके हैं पर हमें मिला नहीं, तो बाय एक्रूड इंटरेस्ट 7,500। ठीक है, एक एसेट बढ़ गई हमारी। इसके बाद सुभाष टेक्स द इन्वेस्टमेंट्स एट एन अग्रीड वैल्यूएशन ऑफ 30,000। नेक्स्ट पेज पर जाके कह रहे हैं कि सुभाष जो पार्टनर है उसने कहा मैं इन्वेस्टमेंट्स ले लूंगा, सारी इन्वेस्टमेंट मैं 30,000 पर लूंगा। भाई ये तो अपना बंदा ही अपनी गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू हो गई डिक्रीज। ये जितनी नौटंकियां आप करते हो ना, इतनी नौटंकियां घर पे कर लिया करो बेटा। घर पर आपके पास पूरे 48 आवर्स होते हैं। एक क्लास के बाद नेक्स्ट क्लास तक आने में 48 आवर्स होते हैं, ऑल्टरनेट पर क्लास होती है ना। गवर्नमेंट बजट दिया, बार बार बीच बीच में बुक उठा रहा है, ड्रामे नहीं होते नौटंकियां, वो बच्चे गाड़ियों में भी पढ़ते पढ़ते जा रहे होते हैं घर में तो तुम्हें इतने घंटे कम पड़ गए, वो गाड़ियों के 15 मिनट में ही तुमने पढ़ना है बस। हाँ बस उसको छूने छूने से ही तेरे को सब आ जाएगा, यूं तेरे अंदर समा जाएगा। इन्वेस्टमेंट्स को 40,000 के इन्वेस्टमेंट्स को उसने 30,000 पर लिया, तो मतलब उसने 10,000 कम वैल्यू पर लिया, तो टू इन्वेस्टमेंट्स 10,000। फर्म के लिए तो लॉस है ना बेटा, एसेट रिड्यूस हो गई ना। वो कह रहे हैं कि सुभाष जो पार्टनर है वो हमारी इन्वेस्टमेंट्स को 30,000 पर ले जाने की बातें कर रहा है, टेक ओवर करने की बातें कर रहा है, तो ले जाए कोई बात नहीं, पर उसने हमें 10,000 का लॉस बना दिया हमारी फर्म को। ठीक है, इसके बाद देखो चलो जर्नल एंट्री के थ्रू बताती हूँ। सुभाष का करंट अकाउंट करेंगे, अगर वो फिक्स्ड ना होता, हार्दिक सुन ले, अगर वो फिक्स्ड ना होता तो हम कैपिटल लिखते। सुभाष ने कहा मैं एसेट ले जाऊंगा, फ्री फंड में तो देंगे नहीं, जो ओल्ड पार्टनर दूसरा है आशा, वो ऐसे थोड़ा ना देगी, वो उसकी कैपिटल रिड्यूस करेगी, पर कैपिटल तो फिक्स्ड है इसलिए करंट अकाउंट डेबिट कर लेगी। अभी आ रहे हैं 30,000 पर उसने लिया, 30,000 से उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया। इन्वेस्टमेंट्स हमारे पास से इन टोटल कितने वैल्यू की जा रही है, ठीक है, तो टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट 40,000, हमारी बुक से तो इन्वेस्टमेंट 40,000 की खत्म हो रही है ना भाई। ठीक है, तो इसका मतलब जो 10,000 का लॉस है वो कहां से झेला जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड 10,000। तो अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट तो डालते नहीं हो आप, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर टू इन्वेस्टमेंट आ जाएगा 10,000। ठीक है, क्लियर है राघव। अभी मैं सुभाष के करंट अकाउंट में भी डालूंगी, जब मैं सुभाष का करंट अकाउंट बनाऊंगी उसमें भी मैं ये टू इन्वेस्टमेंट का इम्पैक्ट दूंगी, क्योंकि उसको उसकी करंट अकाउंट को हम रिड्यूस करेंगे ना, ऐसे थोड़ा ना फ्री में दे देंगे। ठीक है, उसकी कैपिटल कम या फिर करंट अकाउंट कम करना होगा हमें। क्या बेटा इधर ये आपके सामने साक्षात बैठे हैं हम, आप साक्षात देखिए। ठीक है, तो हमने 10,000 से ये इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू को रिड्यूस कर दिया। उसके बाद कह रहे हैं एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ ₹5,000 आर पेड बाय सुभाष। ये सब रिवैल्यूएशन वगैरह करने में ना, एक्चुअली क्या देखो बच्चों, कोई हम एसेट को बेच तो रहे नहीं, हम लोग क्या करते हैं, हम ना एक्सपर्ट्स से, इंजीनियर से, टेक्नीशियन से, उन सब से सलाह मशवरा करते हैं। एवं ही थोड़ा ना नए पार्टनर के आने पर उसने बोला भाई इस एसेट को रिड्यूस करो तो हम कर देंगे, हम कहेंगे चल भाई पूछ लेते हैं, मार्केट में रेट लगवा लेते हैं, मार्केट में जो रेट लगेगा उस हिसाब से कर देंगे। तो इन सब चीजों में ना कई बार कोई बंदा सलाह भी ऑब्वियसली फ्री फंड में नहीं देता, खर्चे हो जाते हैं। तो रिवैल्यूएशन कराने के चक्कर में हमारा कुछ खर्चा हुआ, वो कितना खर्चा हुआ बच्चों, 5,000 का, वो सुभाष ने कहा मैं दे दूंगा, वो भी फ्री फंड में तो देगा नहीं, वो अपनी कैपिटल इंक्रीज कराएगा, तो टू और कैपिटल तो फिक्स्ड है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा बीइंग, क्योंकि हमें एक्सपेंस पे करना है। ठीक है, तो टू सुभाष करंट अकाउंट कितना, 5,000 रुपीज। जर्नल एंट्री इसकी होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू सुभाष का करंट या फिर कैपिटल, अगर फिक्स्ड ना होती तो। फर्म से तो पैसा गया नहीं ना बेटा, फर्म से पैसा गया नहीं। आप अगर फिर से दो एंट्री के टाइप में इसको सीखना चाहते हो तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू एक तरह से सुभाष का करंट अकाउंट। अब क्या हुआ कि उस एक्सपेंस को आपको ट्रांसफर करना है कहां पर, रिवैल्यूएशन अकाउंट पर, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एक्सपेंस, एक्सपेंस एक्सपेंस कट गया। ठीक है, समझा, बना लिख के बना के बताऊं भाई, एक्सपेंस तो फर्म का ही है ना। देखो कोई बात नहीं, मैं आपका एक बार डाउट क्लियर करने के लिए भी देखो बच्चों, जो वो खर्चा है वो है तो फाइनली फर्म का ना,
ईयर एंड ही है, सब कुछ निपट रहा है, इस वजह से ऐसा नहीं हो रहा कि हम दो दो एंट्री करके खत्म करें, हम डायरेक्ट कर देते होते हैं एक्चुअली। तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड, एक्सपेंस तो फर्म का ही है, एक्सपेंसेस का कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू सुभाष का करंट अकाउंट 5,000 5,000। फर्म अगर खुद पे करती तो टू कैश हो जाता या टू बैंक, फर्म ने खुद से तो पे किया नहीं, ठीक है, इसलिए टू कैश बैंक नहीं हुआ। अब ये एक्सपेंस किस चीज का है, रिवैल्यूएशन का है ना, तो इसको रिवैल्यूएशन के लेजर में ही जाना चाहिए। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एक्सपेंस, कट गया ये। तो फाइनल एंट्री क्या रहेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू सुभाष का करंट अकाउंट, ठीक है, इसलिए हमने रिवैल्यूएशन में टू सुभाष का करंट अकाउंट लिख दिया। इसके बाद हाँ जी बेटा, हाँ हाँ, स्टॉक इज रीवैल्यूड एट 79,000। स्टॉक कह रहे हैं कितने पर वैल्यूएट हुआ, 79,000 पर, और कितने का था पहले से बुक्स में, 74 पर। तो हम लोग स्टॉक की वैल्यू को बढ़ा देंगे 5,000 रुपीज। ओके बच्चों, अब हम रिवैल्यूएशन का टोटल कर देंगे। इस साइड का टोटल बड़ा आ रहा है 41,000। अच्छा, हमें तो पता नहीं था बेटा ये लॉस होता है, बाय लॉस हो जाएगा हमारा 28,500। सुभाष और आशा के करंट अकाउंट में जाएगा इन ओल्ड रेशो 17,100 एंड 11,400, ठीक है। अब हम बनाएंगे इस क्वेश्चन का, पहले कैपिटल अकाउंट बना के मुका देते हैं कहानी। ऐसा तो नहीं है ना कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट नहीं बनेगा, बनेगा, क्योंकि वो जो नया पार्टनर है, वो नया पार्टनर कैपिटल तो कैपिटल अकाउंट में ही लाया होगा ना, वो थोड़ा ना उसने करंट अकाउंट में डलवा दी होगी, ठीक है। तो सुभाष आशा तान्या, सुभाष आशा तान्या। इसमें सबसे पहले आप पुरानी वाली बैलेंस शीट से, पुरानी वाली बैलेंस शीट से इनके कैपिटल के बैलेंसेस, इनके कैपिटल के बैलेंसेस डालोगे। कौन कौन से बैलेंसेस हैं इनके कैपिटल के, बताना। हार्दिक बताएगा, हार्दिक। हम्म, 3 लाख सुभाष का, आशा का 1,50,000। तान्या के बिहाफ पर बाय बैंक लिखेंगे, क्योंकि वो ऑब्वियसली अभी लाई है, वो पहले से थोड़ी ना थी बंदी। तान्या 1,00,000 रुपए की कैपिटल लाई है, कैपिटल लाई है ना बेटा 1,00,000। बस इसको तो यही खत्म कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को। बेटा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चेंजेस पुराने वालों में तो आएंगे ही नहीं, पुराने वालों का तो जो बीडी है वही सीडी में लिख दूंगी अभी मैं, ठीक है, क्योंकि जो चेंजेस हैं वो चेंजेस कहाँ पर इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, करंट अकाउंट में। इनफैक्ट हमने सारी जर्नल एंट्रीज जो पहले कैपिटल अकाउंट में जाती थी वो सब हमने करंट अकाउंट के थ्रू पास कर ही रखी है, ठीक है। तो 3 लाख, 1,50,000 एंड 1 लाख तान्या की। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स के करंट अकाउंट्स। करंट अकाउंट्स में न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट को आप बनाकर भी बैठोगे ना बच्चों, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि आप देख सकते हो तान्या का करंट अकाउंट कहीं भी डेबिट या क्रेडिट हुआ ही नहीं, तो आप बनाओगे भी ना तो ब्लैंक चला जाएगा। बच्चे हो, बनाना है बना लो, वो खाली पड़ा रहेगा, उसका कुछ ना बैलेंस होगा ना कोई बात, ठीक है। तो अब इसके रिगार्डिंग हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे तो भी चलेगा, नहीं बनाओगे तब भी चलेगा, वो उसकी कैपिटल है बेटा, तान्या कैपिटल लाई थी ना। करंट अकाउंट के बैलेंसेस कहाँ से लेंगे हार्दिक, हम अगेन बैलेंस शीट से लेंगे। नहीं, 80 और 60 का है, 50 और 10, 50,000 एंड 10,000, ठीक है। 50,000, 10,000,
हो गया। चल बाय बैलेंस बीडी 50,000 10,000। इसके बाद बाय प्रीमियम फॉर गुडविल लिख दूं, जो वो गुडविल लाया था और हमने डिस्ट्रीब्यूट करी थी। ये इतनी सारी एंट्रीज मैंने इसीलिए लिखी थी, ठीक है। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, जो नया पार्टनर कैपिटल लाया था और गुडविल लाया था उसको डिस्ट्रीब्यूट करा था इन्होंने, ये वाली एंट्री। इसके बिहाफ पर बाय प्रीमियम फॉर गुडविल सुभाष में और आशा में 42,000 एंड 18,000 आ जाएगा। जनरल रिजर्व के बिहाफ पर बाय जनरल रिजर्व आ जाएगा सुभाष और आशा के करंट अकाउंट में, और ये जो इन्होंने विड्रॉ किया करंट अकाउंट में टू बैंक लिख दिया जाएगा, ठीक है। और हाँ वर्किंग में दिखा दो, चाहे वैसे तो मत करना ना, ये तो मैं तुम्हारी क्यों टाइम वेस्ट करना, सब क्रिस क्रॉस ना, इसलिए तो वो गोली लगवा दी। बैलेंस शीट जब आपने पढ़ा, आपने जनरल रिजर्व के आगे गोली लगा दी, लेफ्ट साइड पर है राइट पर ले आओ, गुडविल राइट पर है लेफ्ट पर ले आओ। जैसे बाय बैलेंस बीडी डालो, सबसे पहले पढ़ते ही बैलेंस शीट ही निपटा लो कि बैलेंस शीट का कंटेंट ट्रांसफर कर लेते हैं, ठीक है। मतलब अभी मैंने बाय बैलेंस बीडी किया ना, छोड़ इस बाय प्रीमियम फॉर गुडविल को, पहले हम अपनी बैलेंस शीट ही निपटा लेते हैं। लिखूंगी उसको, पहले बैलेंस शीट का कंटेंट निपटा लेते हैं, ठीक है। कि जो जो बैलेंस शीट पर हमने मार्क लगाया था वो सारी चीजें क्रिस क्रॉस, ठीक है। बाय जनरल रिजर्व पुरानी वाली गुडविल जो राइट ऑफ करी थी, नहीं बेटा 1,50,000 था, $90,000 एंड अच्छा सॉरी जस्ट अ मोमेंट, कितना था 60,000 था, सॉरी 36 एंड 24 गुडविल ठीक लिखी मैंने। जनरल रिजर्व का 36,000 एंड 24,000, ठीक है हार्दिक। बैलेंस शीट का कंटेंट निपटा दिया हमने अब, ठीक है, जहां जहां हमने मार्क लगाया था। बैलेंस शीट में और कुछ नहीं है, गुडविल कर दी हमने। अब हम आ गए बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल जो नया पार्टनर लाया था 42,000 18,000, और फिर उन्होंने विड्रॉ भी कर लिया था, तो उसके बिहाफ पर टू बैंक इनका आधा ही कर दो, 42 एंड 18 का 21 एंड 9,000। उसने इन्वेस्टमेंट्स टेक ओवर करी थी ना सुभाष ने, तो उसके करंट अकाउंट में टू इन्वेस्टमेंट्स आएगा। कितनी वैल्यू पर टेक ओवर करी थी उसने, 30,000 पर, ठीक है। और जो अभी हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था उसका लॉस, उसको आप टू रिवैल्यूएशन करके लिखोगे। लॉस आया था हमारा, टोटल आया था 28,500, उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करा था ओल्ड रेशो में 17,100 एंड 11,400 था, ठीक है। रिवैल्यूएशन का लॉस, यस रिवैल्यूएशन का एक्सपेंस भी आएगा, यस हमने रिवैल्यूएशन के अकाउंट में एक बार टू सुभाष का करंट अकाउंट दोबारा लिखा हुआ है, जो उस बंदे ने हमारा वो उठाया था, ये एक्सपेंस रिवैल्यूएशन का। तो ये भी क्रिस क्रॉस बाय रिवैल्यूएशन कर दो कि सुभाष के करंट अकाउंट में 5,000 रुपीज। अब इसके बाद आप इसका टोटल कर दोगे, करंट अकाउंट का बैलेंसेस निकाल दोगे। तान्या का अगर करंट अकाउंट का कॉलम खोलोगे भी ना बच्चों, तो वो ब्लैंक पड़ा रहेगा। उसके करंट अकाउंट में कब किस केस में अमाउंट आएगा, कभी उसका करंट अकाउंट के कॉलम में अमाउंट आएगा, मतलब अगर मैं कॉलम खोलूं तो उसमें कुछ फिल होगा कभी किसी भी केस में। क्या डेबिट हो रहा है, हाँ उस मोमेंट पर रादर कॉन्ट्रा इफेक्ट बनेगा उसका, क्योंकि तान्या का करंट अकाउंट डेबिटेड टू सुभाष का करंट अकाउंट एंड टू दिस आशा का करंट अकाउंट, तो बाय तान्या करके सुभाष और आशा में डालोगे, टू सुभाष आशा करके तान्या में डालोगे, ठीक है। उसका कॉन्ट्रा इफेक्ट बनेगा उस केस में, और वो सिर्फ उसी केस में बनेगा। वो तान्या उठा ले, अगर नया पार्टनर कभी रिवैल्यूएशन का एक्सपेंस उठा ले तो आ जाएगा, अदरवाइज नया पार्टनर आते ही वैसे वो नहीं उठाएगा बच्चा, क्योंकि देखो पुरानी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल पुराने लोग ही है ना, नया बंदा क्यों उसमें बेफालतू में टांग रहा है। कैपिटल तो वही हो गया,
नहीं, कैपिटल तो कैपिटल से ही आएगी बेटा, कैपिटल थोड़ी ना उसके करंट अकाउंट से हो जाएगी। नहीं, वो डेटर बन जाता है ना, तो फिर वो पे कर देता है 1 साल बाद, 2 साल बाद। हम तान्या का करंट अकाउंट डेबिट करते हैं, उसको अपना डेटर बनाते हैं। कभी ना कभी तो बंदी अगले साल लाएगी, शायद हो सकता है इसी साल 5-6 महीने बाद ले आए, तो फिर कैश अकाउंट डेबिटेड टू तान्यास करंट अकाउंट हो जाएगा। क्या है? किसने बोला? वो तो बेटा वो टीएस ग्रेवाल है। कैश एट बैंक कैश एट बैंक ऑलरेडी 25,000 था। 1 लाख की वो कैपिटल लाई थी, और 1 लाख की कैपिटल लाई थी, और गुडविल वो कितनी लाई थी बच्चों? 60,000, जिसमें से 30,000 उन्होंने विड्रॉ भी कर ली थी ना, याद है? तो बैंक बैलेंस हमारा फाइनली इन सब को कंसिडर करने के बाद 1,55,000। डेटर्स हमारे ऑलरेडी 1 लाख के थे, हमने प्रोविजन बढ़ाया, ठीक है, प्रोविजन बढ़ाया हमने, टोटल 5,000 कर दिया, ठीक है, 5,000, तो 95,000 हो गया। 4,000 ऑलरेडी था, 1,000 से हमने बढ़ाया, ठीक है। इसके बाद स्टॉक हम लोगों ने रिवैल्यूएट करा था 79,000 पर। सारी एसेट्स और लायबिलिटीज की न्यू वैल्यूज दिखा देंगे हम। इसके बाद नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट्स आनी चाहिए, गई वो तो। फिक्स्ड एसेट्स आएंगी क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं है, तो फिक्स्ड एसेट्स की सेम वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 3,60,000। एक न्यू एसेट क्रिएट हुई थी, एक्रूड इंटरेस्ट, 7,500, ठीक है। और एक न्यू लायबिलिटी भी क्रिएट हुई थी, आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स, 25,000, ठीक है। अब आ जाते हैं लायबिलिटी वाली साइड पर। क्रेडिटर्स में कोई चेंज था बच्चों? एज इट इज आ जाएगा 75,000। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, कैपिटल अकाउंट सुभाष, आशा, तान्या। कैपिटल अकाउंट सुभाष और आशा के तो वही 3 लाख, 1,50,000 और तान्या का 1 लाख। चार 50, 5 50, ठीक है। करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिखा देते हैं। करंट अकाउंट सुभाष और आशा ओनली, कितना? जो हमने अभी करंट अकाउंट में बैलेंस सीडी निकाला था, एंड दैट वाज 34,900 एंड 11,600, ठीक है, दैट इज 46,500। अब हम बैलेंस शीट का टोटल कर देंगे, और ये मैच होना चाहिए, नहीं तो आंसर आपका गलत है। 6,96,500, ठीक है बच्चों। करंट अकाउंट के केस में आप ऐसे ऐसे डील करोगे।